हिंदी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। किसी समाज की सबसे गहरी सच्चाइयाँ उसकी जागती हुई आँखों में नहीं, उसकी नींद में दिखाई देती हैं। जब विश्राम की रातें छोटी होने लगती हैं तो समझ लेना चाहिए कि बेचैनी केवल व्यक्ति के भीतर नहीं, व्यवस्था के भीतर भी घर कर चुकी है। भारत आज कुछ ऐसी ही सामूहिक अनिद्रा के दौर से गुजर रहा है। एक और देश $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने और वैश्विक नेतृत्व के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की चर्चा कर रहा है, वहीं करोड़ों लोगों की रातें सिकुड़ती जा रही हैं। यह हमारी शहरी संरचना, रोजगार की प्रकृति, पारिवारिक बंधनों और सामूहिक भविष्य के भरोसे की कसौटी है। नींद छीनने से केवल चैन नहीं जाता, धीरे धीरे सपने देखने और उन्हें साकार करने की क्षमता भी कमजोर पड़ने लगती है। मेहनतकश समाज में गहरी नींद को सबसे बड़ी पूंजी माना जाता था। दिन भर की मशक्कत के बाद थकान स्वाभाविक नींद लाती थी, जो अगले दिन नई ऊर्जा प्रदान करती थी। आज यह सच्चाई तेजी से बदल रही है। अब नींद भी बराबर नसीब नहीं होती। कुछ के पास आरामदायक बिस्तर है लेकिन नींद नहीं, कुछ के पास समय नहीं। कोई भविष्य की चिंता में जागता है तो कोई मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी में अपनी थकान को बढ़ाता रहता है। यह बदलाव व्यक्तिगत जीवन शैली का नहीं बल्कि पूरी सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन का संकेत है। हाल के अध्ययनों ने इस संकट की गंभीरता को उजागर किया है। एक पत्रिका में प्रकाशित 2025 की एक समीक्षा के अनुसार भारत में लगभग हर 4 में से एक वयस्क किसी न किसी प्रकार की अनिद्रा से प्रभावित है। विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षण यह भी बताते हैं कि लगभग 60% भारतीय वयस्क प्रतिदिन 6 घंटे से कम नींद ले पा रहे हैं। नींद का संकट अकेले पैदा नहीं होता, यह एक बेचैन समाज का परिणाम है। जब व्यक्ति को नौकरी की सुरक्षा, स्थिर आय, रहने योग्य शहर और पारिवारिक सहारे का भरोसा होता है, तब सोना अपेक्षाकृत आसान होता है। मगर आज अस्थायी रोजगार, लगातार बढ़ती महंगाई, बैंक ऋण की मासिक किस्तें, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या तथा धुंधला भविष्य रातों में आशंकाओं का सबसे लंबा दौर बना देते हैं। पहले लोग थकान से सोते थे, अब चिंताओं से जागते हैं। पहले मशीनें कारखानों तक सीमित थी, अब वे जेब में हैं और मनुष्य हर समय काम की परिधि में रहता है। इस संकट का सबसे गंभीर रूप महानगरों में दिखता है। नौकरी अब 8 घंटे के कार्यालय तक सीमित नहीं रही। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे जैसे शहरों में औसत
एक तरफा यात्रा समय करीब 1 घंटे तक पहुंच गया है, जिससे दैनिक आवागमन का कुल समय 2 घंटे से अधिक हो जाता है। स्टॉप।